नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीज़ पर। आज की कहानी। दो राजा आपस में मित्र थे। एक बार एक राजा ने 3 सोने के एक जैसी पुतलियां बनवाकर एक ही वजन की, एक ही आकार की दूसरे राजा को दी और उससे बोला कि ये तीनों पुतलियां दिखने में तो एक जैसी हैं, इनका वजन भी एक समान है, पर इनका मूल्य अलग अलग है। तुम मुझे इनकी परख करा के इनका सही मूल्य बताओ। अब राजा मन में विचार करने लगा कि मेरे मित्र ने एक ही वजन की, एक ही आकार की 3 पुतलियां मुझे सोने की दी हैं, पर इनका मूल्य अलग अलग है। ज़रूर इसमें कोई भेद है। राज दरबार लगा तो उन्होंने वो सोने की 3 पुतलियां दरबार में मंगाईं और वहाँ रखी और अपने राजगुरु के सामने निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे मित्र ने ये 3 सोने की एक जैसी, एक ही वजन की पुतलियां दी हैं और कहा है कि इनका मूल्य अलग अलग है और परख करके मुझे इनका सही मूल्य बताओ। तो गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे इन पुतलियों का सही मूल्य बताइए। राजगुरु पुतलियों के समीप आए और ध्यान से पुतलियों को उठा के देखने लगे। काफ़ी देर तक वे पुतलियों को देखते रहे और फिर राजा से बोले कि राजन, एक लोहे की पतली लंबी तार मंगवा के दीजिए, तो मैं अभी आपको इनकी परख करके इनका सही मूल्य बताता हूँ। राजा ने एक लोहे की पतली तार मंगाई। राजगुरु ने लोहे की तार लेके पहली पुतली के कान में डाली तो वह तार सीधा उसके दूसरे कान से बाहर निकल गई। राजगुरु ने वह पुतली उठाकर ज़मीन पे रखी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब राजगुरु ने दूसरी पुतली उठाई और उसके कान में लोहे की तार डाली तो वह उसके मुख से बाहर निकल गई। राजगुरु ने उस पुतली को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब राजगुरु ने तीसरी पुतली उठाई और उसके कान में लोहे की तार डाली तो वह उसके सीधा ही अंदर समा गई, कहीं से भी बाहर नहीं निकली। राजगुरु ने वह पुतली उठाकर अपने माथे पे बिठा ली। अब राजा आश्चर्य से देखने लगा। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इनका सही मूल्य क्या है? राजगुरु ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें इशारे में इनका सही मूल्य बता दिया। राजा बोला, गुरुदेव, मैं समझा नहीं। तब राजगुरु ने कहा कि राजन, पहली पुतली के कान में मैंने लोहे की तार डाली तो वह उसके दूसरे कान से बाहर निकली। इस श्रेणी में वे मनुष्य आते हैं जो सत्संग की बातें सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, पर उन वचनों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे मनुष्य कोई मोल के नहीं। यह पुतली इसलिए मैंने ज़मीन पे रख दी, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, माने इसका कुछ मूल्य नहीं। दूसरी पुतली के मैंने कान में लोहे की तार डाली तो वह उसके मुख से बाहर निकली। तो ऐसे मनुष्य सत्संग की बातें सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं और अपने आसपास और मिलने वाले लोगों को वहाँ की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वे अपने जीवन में उन बातों को नहीं उतारते, पर जो सुन के आते हैं कम से कम और लोगों को तो वे अच्छे विचार बांटते हैं। इसलिए इस पुतली को मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब जो तीसरी पुतली थी, उसके कान में मैंने तार डाला तो वह सीधा उसके हृदय से होता हुआ उसके अंदर ही समा गया। ऐसी श्रेणी में वे मनुष्य आते हैं जो सत्संग की बातें सुनते हैं और अपने अंदर विचार करते हैं। उन बातों को वे आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो ऐसे श्रेणी के मनुष्य धन्य हैं। मैंने इस पुतली को उठाकर अपने सर पे बिठाया। ऐसे मनुष्य जो सतमार्ग पे चलकर अपना कल्याण करते हैं, वे सर पे बिठाने के योग्य हैं। तो इस पुतली का मूल्य सबसे अधिक है। कैसी लगी आपको आज की कहानी?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद।